रियासत और कलम से इतना मजबूत रिश्ता कि एक उम्र गुजर गई इस सहरा में सफ़र करते हुए। इखलाक भी, किरदार भी, गुफ्तार भी। मैं चाहूँगा कि मेरे छोटे लफ्ज़ों को बड़ा समझ के एक बड़े इंसान को, जो आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी भी हैं, वो तशरीफ़ लाएँ और इस स्टेज को रौनक बख्शें। जनाब फरजुल्लाह बाबर साहब। People Party parliamentarian Fazlullah Babar on the stage, and he is the distinguished guest of this elaboration of the book written by Dr. Mustafa. यहाँ पे नाम भी special एक कुर्सी और है। ये कुर्सी he is the distinguished उस guest अहले इल्म घराने के उस चश्मो चराग की है। इंसान मुझे ये कहते हैं कि मुझे स्टेज पे ना बुलाएं, लेकिन सबकी मोहब्बत और मेरा एहतराम ये ज़रूर चाहता है कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। और मैं दावत दूंगा नेशनल प्रेस क्लब के सदर जनाब अब्दुल जद्दी साहब से कि आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। बहुत शुक्रिया। अपने अपने मुकर्रीन के ज़ावियों से देखेंगे, सुनेंगे। मैं सबसे पहले चाहूँगा कि हमारे दरमियान मौजूद हमारे दोस्त जनाब इस्मत हाशवानी साहब तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का क्लासेस के बगैर मुकम्मल नहीं होते। थोड़ा बहुत अगर आपको शक था भी कि ये ऐसा है या नहीं है, लेकिन एक बड़े शीशों वाली ऐनक जब लगी हो तो आपको खुद ब खुद पता चल जाता है कि किसी दानिश्वर से सामना है। दूसरे मुकर्रर को मैं चाहूँगा कि हम माइक लेके वहाँ करीब चले जाएंगे डॉक्टर इसरार शाह साहब के पास, या ये करेंगे कि हम कुर्सी थोड़ी सी आगे ले आएंगे और माइक उनके करीब कर लेंगे। मोहब्बत की बात। मैंने इनका बहुत मशहूर साहिब किताब का, जिन्होंने मुझे इस पुरखलूस और बाअदब सी महफिल में याद किया। अजीज दोस्तों, मैंने इनकी किताब पर, इनकी शायरी पर, इनकी फिक्र पर, इनकी सोच पर एक तायराना से नजर डाली और कुछ इस तरह माजी में खो गया कि तिफ़्ल मकतब से निकलकर जब हमने शऊर की दुनिया में कदम, कैसी ये ईद आई, जीवन लुटा लुटा सा, नाते कटे कटे से, रास्ता धुआं धुआं सा, क्या खूबसूरत लफ्ज़ बोले जाते। थकी थकी सी खुशबू, दामन पटा पटा सा। इंसाफ कहाँ यहाँ मिलता है, यहाँ खून भी सस्ता बिकता है। मैं इल्म फिक्र के गहवारों कोई तो नहीं बात। Finance Secretary Nation President speaking on the stage, elaboration of the आपने जो आज किताब के ज़रिए हमें मदद किया है कि अदबी इस तरह की महफिलों में मेरा जाना जुकामी होता है, और क्योंकि हम हैं तो सहाफ़ी लेकिन अदब से बहुत दूर हो चुके हैं। सुनते थे कि सहाफ़त जो है वो अदीब और शायर, ये तीनों एक ही चीज़ के नाम हैं, लेकिन शायद इस तरह की सूरत हाल से दुचार है और हमारा अज़ली दुश्मन जो है वो जिस तरह से घात लगाए पाकिस्तान की तरफ
बढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। देखिए मैं एक क्योंकि इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में मुझे फ़ख्र है कि हमेशा फ़ारुक़ुल्लाह बाबर साहब मुझे जब भी मिलते हैं तो अपने मुझे एक लफ्ज़ बोलते हैं वन मैन फॉरेन ऑफिस। तो मैं उस वन मैन फॉरेन ऑफिस के हवाले से यहाँ ये बात ज़रूर करना चाहूँगा कि ये पाकिस्तान जो है ना, ये एक अजीम कौम का मुल्क है, एक अजीम पाकिस्तान है। हमें इसकी कदर नहीं है। हमारी अज़मत से, हमारी सलाहियत से, हमारे भरपूर जो हमारा जो एक वैल्यू है पाकिस्तान की, क्योंकि हम एक नज़रियाती मुल्क है, तो इससे पूरी दुनिया जो है वो समझती है कि पाकिस्तान क्या है। और इसलिए हमारे दुश्मन, आपने देखा कि कल जो ड्रोन गिराए गए वो भी जो है ना इजरायली साख्ता थे। कहीं वफा है और कहीं वफा की अलामत है। खुदा ने उन लोगों को भी जो लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट बिखेरते हैं, उनका यही काम उनको सौंप दिया है। मैं साहिब सदर की इजाज़त से ये चाहूँगा कि हमारे हॉल में एक बहुत अच्छे शायर मौजूद हैं जिनको खुदा ने ये वक्त दिया है, ये हुनर दिया है कि वो मुस्कुराहटें बिखेर। तालीम और तरक्की को हमेशा अपनी तरजीहात में रखा, इसलिए आपने अपनी बेटियों को डॉक्टर बनाकर ये साबित किया कि इल्म और हुनर औरत का ज़ेवर है। तो ये बातें इनके हवाले से करना बहुत ज़रूरी थी। बस एक शेर सुना के आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप जैसी सुना दें, बहुत अच्छी बात है। हम इनसे सिर्फ एक खिता सुन लेते हैं और उसके बाद आपको इजाज़त। मैं आपको एक कथा सुना देते जी। जिसके मुश्ताक हों वो सामने बैठा हो। तो एक दोस्त की हम यहाँ बैठे हुए बात कर रहे थे, मैं और लाखा साहब, सर उनके नाम, कि जिसके मुश्ताक हों वो सामने बैठा हो तो वादे झूठे हो या सच्चे नहीं देखे जाते। दिल जो आ जाता है कम वक्त किसी पर साहिब, उसकी फिर उम्र या बच्चे नहीं देखे जाते। शुक्रिया। और वो कहते हैं ना कि फैज़ अहमद फैज़ साहब ने कहा था कि हम खस्ता तन उसे मुहतसिब हो, क्या माल मलाल का पूछते हो, जो उम्र से हमने भर पाया सब सामने लाए देते हैं। तो इब्ने सारे रास्ते मुझे यही शुक्तफा के बारे में जो भी उम्र से मतलब उनकी सारी उम्र गुज़री, उनकी जो बहुत सारी बातों से मुझे आगाह करते रहे। और यकीनन हम इन पर जितना फ़ख्र करें कम है। प्रेस क्लब की इंतज़ामिया को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने इतनी खूबसूरत तकरीब आज की है सजाई। यकीनन हम सब के लिए ये बात बहुत बड़े फ़ख्र की बात है। मेरी भी सारी ज़िंदगी बहुत कम उम्री में जिस दौर की ये बात कर रहे हैं, हफ्त रोज़ा तहरीक और माहनामा तरंग, ये भुट्टो साहब का लास्ट दौर था। ज़फ़र बख्तावली और बहुत बड़े बड़े यहाँ मतलब लोग हैं। मेरा और राजा अनवर साहब का कमरा एक था प्राइम मिनिस्टर हाउस में। तभी रात को जो छेड़ना है आपने, फिर शोले को भी तापना है आपने। एक और गज़ल में आप देखेंगे, तीरगी है बहुत राह मोहब्बत में दोस्त, तीरगी है बहुत राह मोहब्बत में दोस्त, वफा का दिया भी जलाना है आपने। एक कथा इनका भी पेश करना चाहूँगा, बहुत खूबसूरत कथा कि ख्वाब ही ख्वाब है इस किनारे से उस किनारे तक, ख्वाब ही ख्वाब है इस किनारे से उस किनारे तक, ताबीर का इंतजार करूँ आखिरी इशारे तक, लड़खड़ा रही है डगमगा रही है जिंदगी की नाव। नेशनल प्रेस क्लब की अगली कमेटी का और आज के तकरीब के सदर और मेहमाना ने खास बरकतुल्लाह बाबर साहब, डॉक्टर असरार साहब, ज़फ़र बख्तावली साहब, शमीम बदर साहब, और नज़र में अब तक तुम्हारी गुर्बत के सारे मंजर भूले हुए, नज़र में अब तक तुम्हारी गुर्बत के सारे मंजर भूले हुए हैं। हर एक लम्हा तुम्हारी यादों की कैसी खुशबू महक रही है। ये खिले मौसम ना जाने कब तक रहेगा। फिराक एक शख्स से मिसाले सुबह उगे शायद तुझे देश की दुनिया याद आती है।
माइक करीब कर लीजिए जरा। ऐ वक्तर हवाओं के देश में बसने वाले, तुझे देश की गलियां याद आती हैं? गैर की बाहों में थिरकने वाले, तुझे मासूम अदाएं याद आती हैं? माना वहाँ रोशनी है, नगमगी है, जोबन है, दिल भरी है, हुस्न अदाएं हैं, महकती हवाएं हैं। वहाँ वो सब कुछ है जिसकी तुझे तलब है, मगर एक नज़र इधर भी इस तरह शाम बेला के फूल बहते हैं, चंपा गली महकती है, जूही किसी अनछुए लफ्ज़ से छुई हुई हो जाती है। आवाज़ शब से रात की रानी महकती है, फिज़ा में खुलती अमृत रस घुल जाती है। ऐसे में चुपके से तेरी याद घर आती है, ऐसे में चुपके से तेरी याद घर आती है। पलकें भीग जाती हैं, लब मुस्कुराते हैं, अनदेखे सन्नाटे रूह में उतर जाते हैं। शबें पहले भी आती थी, गुजर जाती थी, ऐसी शब कहाँ आई थी पहले? वक्त ठहर गया है, सितारे थम गए हैं, माताब जम गया है, एक जमूर जिंदगी में आके ठहर गया। मैं आपको आंखें नम हो गई थी, तुझसे बिछड़ते समय मेरी आंखें नम हो गई थी। याद है तूने कहा था रोते समय तेरी आंखें और भी प्यारे लगती हैं। तब से मेरी आंखों में वो सावन भादों लगा है कि अब तो दिखाई कम आने लगा। बस ये तो हो गया, आप लोग पढ़ भी सकते हैं, देखते हैं। मैं आप सारों के साथ एक अपनी ज़िंदगी का खूबसूरत सा लम्हा शेयर करना चाहूँगी। जब मैंने ये किताब तो आप लोग पर इतने कि मैंने इसे बड़े शौक़ से लिखा है। बहुत से पढ़ेंगे, जो पढ़े इसमें चीज़ें महसूस करेंगे। तो जब ये किताब मुकम्मल होकर छप के घर में आई तो सारे बच्चों ने शौक़ का इजहार किया, मुझे अच्छा लगा। लेकिन रात में जब किताबों का ढेर मेरे कमरे में था तो काफ़ी देर उसको बैठ के देखती रही, सोचती भी रही। कुछ समझ नहीं आ रही थी, खुशी हुई है या क्या हुआ है। तो बस बैठे बैठे लम्हों में अचानक एक शेर ज़हन में वारद हुआ। वो मनो और मैं उस लम्हे की खुशी या जो भी आप समझ सकते हैं, आप सारे नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक शेर जो मुझे उस वक्त किताब को देख के ज़हन में आया। किताबे ज़ीस्त तो मंसूब तेरे नाम से है, किताबे ज़ीस्त तो मंसूब तेरे नाम से है, बिन तेरे ये खुशी किस काम की है। लाइब्रेरियाँ थी, अब वो बुजुर्ग आस्ता आस्ता ख़त्म होते जा रहे हैं। हमारी खुद उम्र जो है वो 70-71 साल हो गई, तो ज़ाहिर है हमारे बुजुर्ग भी ख़त्म हो गए। हमारे घर फ़रोख्त हो रहे हैं, बुजुर्गों को तकसीम हो रहे हैं, और वो किताबें अब किताब के अंदर क्या है और किताब की लिखाई He is Pakistan People Party parliamentarian Faridullah Babur, senior parliamentarian politicians, speaking on Zakhme Tanhai book Immigration out of aloneness. और इस कैफियत में दर्द और दुख है, लेकिन इसी कैफियत में दर्द और दुख के साथ दर्द की शीरीनी भी है। इट इज़ नॉट रियली दर्द। तो ये जो तन्हाई का, ये जितने भी बड़े बड़े शायर और अदीब होते हैं वो तन्हाई के मुतमन्नी होते हैं।
वो इसलिए मतमन्नी होते हैं कि वो उनके ख्यालात जन्म लेते हैं तन्हाई में। और मैंने बड़े बड़े साइंसदानों से पूछा है, उन्होंने कहा कि मुझे ये बड़ा आइडिया तन्हाई में आया था। तो ये तन्हाई जो है इट इज़ नॉट अ बैड थिंग। खामोशी है, खामोशी है, वो शायद वो राय ज़िंदगी में, तो कुछ लोग वो राय ज़िंदगी में तलाश करते हैं और कुछ लोग जो है तन्हाई में तलाश करते हैं। तो एक ज़हनी कैफियत है, इसलिए आप हतमी तौर पर नहीं कह सकते कि तन्हाई गलत